अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नरेंद्र मोदी से भारत में यह सवाल हो रहा था कि शिवांगी सिंह कहां गई, वो राफाल की पायलट जिसके बारे में ये खबरें आई कि वो पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गई है। पाकिस्तान ने उसकी तरदीद कर दी थी। डीजीआईएसपीआर ने कह दिया था कि शिवांगी सिंह पाकिस्तान की तहवील में हिरासत में नहीं है। तो आखिर शिवांगी सिंह कहां गई। अब बड़ी खबर यह आ गई है कि शिवांगी सिंह मारी गई है, वो हलाक हो गई है। भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी अपनी सियासी नालायकी को छुपाने के लिए जो भारतीय फौजी पाकिस्तान के हाथ मारे गए उनको तस्लीम नहीं कर रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी को मालूम था अगर ये मामला खुल गया, अगर ये कट्टा खुल गया तो बीजेपी को सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के हाथों लाइन ऑफ कंट्रोल पे तकरीबन 250 के करीब जो भारतीय फौजी जवान थे वो हलाक हुए, वो मारे गए। लेकिन भारतीय हुकूमत इसको मानने को तैयार नहीं है। उल्टा भारतीय हुकूमत इन फौजियों के घर वालों को कह रही है कि तुम्हारे जो शहीद थे वो मारे गए हैं, लेकिन उनकी तस्वीरों को तुमने सोशल मीडिया पे नहीं लगाना, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत से कांग्रेस सवाल करेगी। दोस्तों, बड़ी खबर यह आई है कि भारतीय फौज के अंदर भारतीय हुकूमत पर, नरेंद्र मोदी पर यह दबाव बढ़ाया जा रहा था कि शिकस्त को तस्लीम किया जाए, इस बात को माना जाए और जो भारतीय फौजी मारे गए हैं पाकिस्तान के हाथों उनको एजाज दिया जाए। भारतीय फौज के अंदर यह सवाल हो रहा था कि अभिनंदन, जो कि पाकिस्तान की हिरासत में था, जिसको पाकिस्तान की फौज ने 2019 में गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद जब उसे भारत लाया गया तो उसे एजाज दिया गया, उसे तमगे दिए गए, उसे अवार्ड दिए गए। हालांकि जो अभिनंदन था उसको तो जूते पड़ने चाहिए थे, उसका तो मुंह काला किया जाना था, क्योंकि वो दुश्मन की, जो कि भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, उसकी हिरासत से वापस आ रहा था। तो अब जो जवान, भारतीय जवान पाकिस्तान के हाथों ऑपरेशन सिंदूर के मारे गए हैं, उनको क्यों एजाज, उनको क्यों अवार्ड्स नहीं दिए जा रहे हैं। भारत की फौज के अंदर यह सवाल हो रहा था। दोस्तों, इसके इशारे उस वक्त मिलना शुरू हो गए थे जब अनिल चौहान, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हां, हमारे फौजी मारे गए, हमारे जहाज मारे गए, गिर गए। बाकायदा अनिल चौहान ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारा नुकसान हुआ, लेकिन अहम बात यह है कि वो नुकसान क्यों हुआ। अनिल चौहान वो पहला शख्स था। उसके बाद ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। उसके बाद जो एपी सिंह, जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स है, उसके जो सरबराह है, उसके जो चीफ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था और कहा था कि कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको पूरा नहीं किया जाता और उसका नुकसान भारत को, भारतीय फौज को चुकाना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा जो डिफेंस ताची है इंडोनेशिया में भारत के, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हां, हमारे जेट्स गिरे, भारत को नुकसान उठाना पड़ा और उसकी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी। और चौथा जो एक्सेप्ट किया, चौथा जो पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का एतराफ किया, वो डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह ने गुज़िश्ता दिनों किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ी फेंटी लगाई और उस फेंटी में चीन भी शामिल था। लेकिन अब दोस्तों, जो बड़ी खबर आ गई है, और समझिए यह खबर नरेंद्र मोदी की सियासी मौत है, सियासी जनाजा है। जब भारत में एजाजात की तकरीब होगी, जब इन फौजी जवानों को एजाज दिया जाएगा और कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें ये 100 के करीब जो फौजी जवान थे उन्होंने अपने जाने दे दी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 के करीब जो नागरिक थे जिनके बारे में कहा गया उनको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, 26 मारे गए। बदले में नरेंद्र मोदी ने 250 के करीब जो भारतीय फौजी थे उनको जो है वो उनकी बलि चढ़ा दी, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के लिए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सियासत के लिए। अब जो ये दबाव था ये बढ़ रहा था, इसीलिए बीजेपी ने और मौजूदा नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अब इन फौजी जवानों को एजाजात, अवार्ड्स दिए जाएंगे। जो इब्तदाई लिस्ट, जो कि प्रिलिमिनरी यानी कि जो इनिशियल लिस्ट है, उसमें 100 के करीब जो फौजी हैं उनको शामिल किया गया है। उनमें जो जो शामिल हैं उनकी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। इंडियन एयरफोर्स यूनिट के 7 और इन्फेंट्री ब्रिगेड के 5 हलाक जवान उस फहरिस्त में शामिल हैं जिन्हें अवार्ड्स दिए जाएंगे। फिर जो कह लीजिए कि एक और भारतीय हेडक्वार्टर जो है 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में हलाक 9 जवानों को और 3 राफाल पायलट समेत जो 4 पायलट्स हैं उनको जो है वो अवार्ड दिए जाएंगे। फिर उधमपुर एयरबेस पर हलाक S-400 के 5 ऑपरेटर्स को फौजी एजाज दिया जाएगा।
उसके अलावा जो लिस्ट है उसमें अदमपुर एयरबेस बशमूल एयर डिफेंस यूनिट पर हलाक 9 एहलकारों को अवार्ड दिए जाएंगे। फिर एविएशन बेस राजौरी में 2, उड़ी में 4, इंटेलिजेंस फील्ड सपोर्ट यूनिट नौशेरा में हलाक होने वाला एक फौजी उसको एजाज दिया जाएगा। इन्फेंट्री ब्रिगेड उड़ी में हलाक 3 फौजियों को भी एजाजात या अवार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा मजीद लिस्ट है जो कि 100 के करीब बताया जा रहा है जो फौजी एहलकार हैं जिनका ताल्लुक एयरफोर्स से है, जिनका ताल्लुक आर्मी से है, उनको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे और एक बड़ी तकरीब की जाएगी। इस अवार्ड की तकरीब में नरेंद्र मोदी एड्रेस करेगा, खिताब करेगा। नरेंद्र मोदी से भारतीयों को पूछना चाहिए कि भैया 26 का बदला लेना था, 26 लोग मारे गए थे, तुमने ये 100 फौजी क्यों हमारे मरवा दिए जो कहा था कि हम सिंदूर का बदला लेने वाले हैं। और वो तमाम महिलाएं जिनके सिंदूर पाकिस्तान ने उजाड़ दिए हैं, नरेंद्र मोदी कहता था उनके सिंदूर का बदला मैंने लेना है, लेकिन उसके बदले में उसने 100 मजीद सिंदूर उजाड़ दिए। 100 मजीद जो फौजी थे उनकी जो कह लीजिए बीवियां थी उनको बेवा कर दिया, उनको विधवा कर दिया नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के लिए। अब फौज के अंदर, भारतीय फौज के अंदर लावा है, बगावत है, सवालात हो रहे हैं। मोदी की जो अपने दोस्तों को नवाजने की पॉलिसी है और सिर्फ सियासत की पॉलिसी है कि बीजेपी को सियासत करने के लिए पॉइंट स्कोरिंग मिल जाए, इलेक्शन मिल जाए, दोबारा इक्तिदार मिल जाए, दोबारा उसको जो कह लीजिए कि बीजेपी की हुकूमत है वो दोबारा इख्तिदार में आ जाए। लेकिन अब दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता नरेंद्र मोदी का ये पोल खुल रहा है। वो जो नरेंद्र मोदी का असली कालक चेहरा है, जो कालक मली हुई है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, वो सामने आ रही है। एक और मिसाल ले लीजिए, शिवांगी सिंह जो है जिसके बारे में पाकिस्तान ने तो कह दिया था हमारे पास नहीं है, अब ये खबर आ रही है कि वो भी मारी गई है। वो मंजर आम पर नहीं आई, उसके जो वालिदैन है, उसके जो घर वाले हैं, वो शोर मचा रहे हैं कि हमारी बेटी गई तो कहां गई, उसका हमें कोई पता दिया जाए, बताया जाए। शिवांगी सिंह मारी गई है, वो शहीद हो गई है भारतीयों के मुताबिक, या फिर जो पाकिस्तान है वो उसकी हिरासत में है, उसकी तहवील में है। भारत के अंदर ये मंजन बेचा जा रहा है, हुकूमत की जानिब से उसके घर वालों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की वो तो हिरासत में चली गई है, जैसे अभिनंदन चला गया था वैसे शिवांगी सिंह चली गई है। लेकिन पाकिस्तान के DGISPR ने शुरू के दिनों में यह वाजे कर दिया था कि हमारे पास कोई महिला तुम्हारी नहीं है, तुम जानो, तुम्हारी महिला पायलट जाने। लेकिन अब खबर यह है कि जब अवार्ड दिया जाएगा तो उसमें शिवांगी सिंह का भी नाम हो सकता है, उसका भी नाम नरेंद्र मोदी बता सकता है कि वो भी पाकिस्तान के हाथों मारी गई है, जिस तरह राफाल के कई जो पायलट थे वो मारे गए और राफाल जेट पाकिस्तान ने गिराए थे। एक और जो खबर है, आपने जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो भारत के गोदी मीडिया ने, भारत की फौज ने, भारत की पुलिस ने, भारत की NIA ने छापे मारना शुरू कर दिए और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और इसी जो है वो पकड़म पकड़ाई में जो यूट्यूबर थी वो जो कह लीजिए ज्योति मल्होत्रा, उसको गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों अब बड़ी खबर ये आ गई है और बाकायदा हिंदुस्तान टाइम्स ने ये खबर लगाई है और हिंदुस्तान टाइम्स ने ये खबर राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाई है। और हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा जो थी वो तो सरकारी मेहमान थी, बाकायदा केरला की जो हुकूमत है वो ज्योति मल्होत्रा से अपनी पब्लिसिटी करवा रही थी, प्रमोशंस करवा रही थी, टूरिज्म के जो स्पॉट्स हैं उनकी प्रमोशन करवा रही थी। और ज्योति मल्होत्रा 2024 जनवरी 2024 से मई 2025 तक जो केरला की हुकूमत है उसके साथ काम करती रही थी। आप अंदाजा कीजिए, अप्रैल में पहलगाम का वाकया होता है, पहलगाम में लोग मारे जाते हैं, मई 2025 तक ज्योति मल्होत्रा केरला की हुकूमत के साथ काम कर रही थी। अब नरेंद्र मोदी ने ये जो यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी शुरू की थी, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को भारतीय अवाम का मुंह बंद करवाना था कि भारतीय अवाम सवाल ना करें, भारतीय अवाम पूछे ना कि जी ये इतना बड़ा जो पाकिस्तान ने हमें जवाबी वार किया है वो आखिर हो कैसे गया। तो नरेंद्र मोदी ने जवाब ये दिया कि इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी, इसीलिए ये यूट्यूबर जो है वो लीक कर रहे थे, क्योंकि जो ज्योति मल्होत्रा थी उसको ISI के साथ कनेक्ट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का भारत में, वहां पर दानिश नामी एक अफसर है, उसके साथ ज्योति मल्होत्रा राब्ते में थी और उसको वो इंफॉर्मेशन दे रही थी। अब क्या इंफॉर्मेशन दे रही थी ये नरेंद्र मोदी जान सकता है कि ज्योति मल्होत्रा के पास ऐसी इंफॉर्मेशन कैसे आ रही थी। अब कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी है उसकी सियासत का जनाजा निकल चुका है दोस्तों, और भारत में जो अगला इंतखाब होगा उसमें बीजेपी को जिस बुरी तरह से शिकस्त होने वाली है वो आप देखेंगे, वो आप याद करेंगे। और बीजेपी की शिकस्त का, हार का
जो जिम्मेदार होगा वो एक शख्स होगा, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।